गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एकता मिश्रा आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ और आज आपको हिंदी में दोहे समझाऊंगी, जिसमें सबसे पहले हैं कबीरदास जी के दोहे। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि दोहे क्या हैं। तो दोहे की परिभाषा हम पहले समझते हैं कि दोहे क्या होते हैं। तो दोहा एक हिंदी छंद है जिसमें होते तो 4 चरण हैं, पर इन्हें लिखा 2 पंक्तियों में जाता है। अर्थात पहला व दूसरा चरण एक पंक्ति में, तीसरा व चौथा चरण दूसरी पंक्ति में लिखा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि दोहा क्या होता है। अब आते हैं हम सबसे पहले कबीरदास जी के दोहे। कबीरदास जी कौन थे, क्या थे, उनके दोहे किस टाइप के थे, तो सबसे पहले हम उनको समझेंगे। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के महिमा मंडित व्यक्तित्व होने के साथ एक महान संत, एक महान विचारक और समाज सुधारक भी थे। संत कबीर के दोहे ने सभी धर्मों, पंथों, वर्गों में प्रचलित कुरीतियों पर मर्म स्पर्शी प्रहार किया है। संत कबीरदास के दोहे गागर में सागर के समान हैं। उनका गूढ़ अर्थ समझकर यदि कोई उन्हें अपने जीवन में उतारता है तो उसे निश्चय ही मन की शांति के साथ साथ ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। तो अब हम आगे आपको बताएंगे कि सबसे पहले हमारा दोहा कौन सा है कबीरदास जी का। तो पहला है, कबीरा तेनर अंध है गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरदास जी कहते हैं कि वे लोग अंधे, अंध मीन्स अंधा, नर मीन्स मनुष्य। कबीरदास जी कहते हैं कि वे लोग या वे मनुष्य अंधे और मूर्ख हैं जो गुरु को कहते और, जो गुरु को और कुछ समझते हैं, उसकी महिमा को नहीं समझ पाते हैं। हरि रूठे गुरु ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर ईश्वर आपसे रूठ गया तो गुरु का सहारा होता है। ठौर मीन्स ठिकाना होता है। हरि मीन्स भगवान। अगर ईश्वर आपसे रूठ गया तो आपका सहारा कौन है? गुरु है। पर गुरु आपसे अगर रूठ गया तो दुनिया में आपका कहीं और सहारा नहीं होता है। रात गंवाई सोए के, दिवस गवाए खाए, हीरा जन्म अमूल था कौड़ी बदले जाए। कबीरदास जी हमें इस दोहे के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि रात तो हमने नींद में नष्ट कर दी। गवाई मीन्स सोए के, गवाई मीन्स नष्ट करी, सोए के मीन्स सोकर। हमने रात तो नष्ट कर दी किसमें? नींद में, सोते रहे। दिवस गवाया खाए, और दिन में भोजन से फुर्सत ही नहीं मिली, खाते रहे और दिन पूरा इसी में नष्ट कर दिया। हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। अमोल मीन्स अनमोल या बहुमूल्य था। हाँ, ये मनुष्य जन्म हीरे के समान बहुमूल्य था। उसे हमने फालतू में ही व्यर्थ कर दिया, कुछ सार्थक किया ही नहीं, और जीवन कैसा हो गया? कुछ नहीं बचा, जीवन के मूल्य का कुछ नहीं बचा, एक कौड़ी ही उसका मूल्य बचा है। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी सोए। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि जैसा भोजन हम करते हैं वैसे ही हमारे मन का निर्माण होता है, और जैसा जल पीते हैं हम वैसी हमारी वाणी होती है। अर्थात इसके माध्यम से कबीरदास जी समझाना चाह रहे हैं कि शुद्ध सात्विक आहार तथा पवित्र जल से मन और वाणी दोनों पवित्र होते हैं। इसी प्रकार जो जैसी संगति करता है वैसा ही बन जाता है। मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठी का जाए, कोयला होए न उजला सो मन साबुन लाए। मूर्ख को समझावते, अब मूर्ख कौन? अज्ञानी मनुष्य। और समझावते मतलब समझाते हैं, बार बार समझाने पर भी हम बार बार मूर्ख को समझा रहे हैं फिर भी वो समझता ही नहीं है। आप उसे बार बार समझाने की कोशिश करते हैं तो भी वो नहीं समझता है। ज्ञान गांठी का जाए, तो आप अपनी शक्ति यानी जो आपका ज्ञान है, आपके पास में संचित ज्ञान है, उसमें व्यर्थ ही आप खर्च कर रहे हैं उसको। किसको? मूर्ख को समझाने में। कोयला होए न उजला सो मन साबुन लाए। जिस प्रकार कोयले का रंग काला होता है, उसमें कितना भी साबुन लगा लो उसका रंग उजला कभी नहीं होता है, वैसे ही मूर्ख को समझाना सदैव व्यर्थ होता है। मूर्ख कभी नहीं समझता है। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। अब कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं हमें कि हमें हमेशा संभल कर बोलना चाहिए। सम्हारे मीन्स संभल कर बोलना चाहिए। शब्दों का ऐसा प्रयोग करो जो कि बिल्कुल सोच समझ के, तोल मोल के ही हमें बोलना चाहिए। शब्द के हाथ न पाओ, क्योंकि शब्द के न हाथ होते हैं न पैर होते हैं। एक शब्द औषधि करे,
एक शब्द तो क्या काम करता है, दवा का काम करता है, मरहम का काम करता है। अगर आपने अच्छी वॉइस से, अच्छी आवाज़ से, नम्रता से बात करी है तो सामने वाले को, सुनने वाले को भी अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता है, चाहे वो कितना भी परेशान हो। एक शब्द करे घाव, और एक शब्द ऐसे होते हैं अगर आपने कठोर शब्द बोल दिए तो परेशान आदमी भी और परेशान हो जाता है और दुखी हो जाता है। इसलिए हमें सदैव शब्द संभाल के ही बोलने चाहिए।